बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्ज़ाम। जालियांवाला बाग नौशहर को हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था। इसमें से किस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी द्वारा जाना जाता है। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा ये हो जाएगा आपका आकाशगंगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ ट्रिलिस का सुनिश्चित करता है? ये आपका करता है अनुच्छेद 18 में करता है। अनुच्छेद 18। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारतीय स्टेट बैंक SBI का स्थापना वर्ष में हुआ था। भारतीय SBI का स्थान ये हो जाएगा 1806 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ SBI की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपका गिरती है साबरमती गिरती है। काली मिट्टी मुक्त इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता शहर में स्थित है। जो पहले भारत के राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी आपका सिंगरंगपट्टनम में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना ये की भगत सिंह ने। ब्राह्मण समाज का स्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के स्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय। सेंटियागो की राजधानी आपका हो जाएगा सेंटियागो का चिली। भूकंप के प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। आपका आंसर हो जाएगा रिक्टर मापनी द्वारा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी आपका श्रीजयवर्धनपुरा। ब्राज़ील की मुद्रा आपका हो जाएगा रियाल हो जाएगा। ब्राज़ील का मुद्रा रियाल। निम्नलिखित में से किस राज्य का होकर कर्क रेखा गुजरता है? ये गुजरता है मध्य प्रदेश से गुजरता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम आपका हो जाएगा आंसर हिमाद्री। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप आपका बैरन द्वीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा? विश्व में सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी है। भारत का वो राज्य जहाँ विश्व का थेरियम का विशाल भंडार है। थेरियम का विशाल भंडार आपका हो जाएगा केरल। भारत का वो राज्य जहाँ विश्व का थेरियम का विशाल भंडार है केरल में है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम उत्पादन किस राज्य का हो जाएगा? ये आपका असम में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उत्पादन किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। बास्केटबॉल में 2 टीमों होती है और जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। ये आपका हो जाएगा 7। बास्केटबॉल में 7 खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान के राष्ट्र खेल है? पाकिस्तान के राष्ट्र खेल आपका हो जाएगा फील्ड हॉकी। पाकिस्तान के राष्ट्र खेल फील्ड हॉकी है, फील्ड हॉकी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई आपका 7वीं में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका हो जाएगा 2002 से 2007 तक। बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को संप्रवर्तित करता है? ये आपका आंसर हो जाएगा इसका छठ पूजा मुख्य रूप में सूर्यदेव और उनकी पत्नी और पूजा, ये हो जाएगा छठ पूजा। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? बिहार के किस क्षेत्र से आपका हो जाएगा? ये मिथिला से है आपका, ये हो जाएगा मिथिला से है। विदेशिया लोक नाट्यम शैली का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा बी, सरदार सिन्हा। बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा लिट्टी चोखा। बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है बिहारी लिट्टी चोखा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये लगता है गंडक नदी के तट पर लगता है। सोनपुर का मेला गंडक नदी के तट पर लगता है। श्रवणीय रेंज में नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों का कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक। 5/8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5/8% को किससे कहा जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा सिरका को कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड का ऑब्जेक्टिव कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंपाइलर। निम्न में से कौन सा एनलीडा वर्ग का संबंधित नहीं है? ये आपका एस्केरिस। रेगिस्तानी पौधों की त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ आपका हो जाएगा क्यूटिन पदार्थ होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा कार्य कहलाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन निकलती है। एक वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। आपका आंसर हो जाएगा ये वास्तविक और उल्टी।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता नहीं है। कड़माला गवाइटर कड़माला गवाइटर निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन। आसिम कुमार घोष के किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है आपका राज्यपाल हरियाणा का। 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य का उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक का मुफ्त बिजली देने का घोषणा किया? 125 यूनिट का ये कि 1 अगस्त 2025 को। ये आपका करेंट अफेयर है। 18 जुलाई 2020 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ता की 125 यूनिट तक का मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? 1 अगस्त 2025 को। भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता स्वच्छ 2024-2025 के 9वें संस्करण के भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर आया? शीर्ष स्थान पर आया। ये आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। आंसर इंदौर। विम्बलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? ईगा स्वीयाटेक। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? 2025 का खिताब जो है चेल्सी इंग्लैंड। चेल्सी ने जीता फीफा वर्ल्ड कप का खिताब। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? चेल्सी इंग्लैंड। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली का शुरुआत किसके नियुक्त में की जा रही है? आपका आंसर हो जाएगा ये आपका नीति आयोग द्वारा की जा रही है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किस नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? मेरठ में किया गया है। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? मेरठ में। जस्टिस संजीविक सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपका ये किया गया है मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौर पर थे? ये आपका आंसर हो जाएगा चीन दौर पे थे। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थित? एक्वा टेक पार्क राज्य में स्थापित किया गया है। एक्वा टेक पार्क ये किया गया है असम में किया गया है। भारत के 87वीं ग्रैंड मास्टर कौन थे? 87वीं ग्रैंड मास्टर आपके हरिकृष्णन एन रावत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2024 के किससे सम्मानित किया गया? ये किया गया वर्षा देशपांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के किस सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे। क्रूज भारत मिशन का नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आपका बना गुजरात बना। हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है आपका बिहार में किया गया। भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलने का लाइसेंस
प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु इसमें 16 वर्ष होना चाहिए। 16 वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए 50 सीसी के बाइक चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए वर्ष। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस खो जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? ये आपका पुलिस स्टेशन में प्राथमिक FIR दर्ज करानी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। पुराना सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिन के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्ताक्षर वंडरशिप ट्रांसफर के लिए RTO में आवेदन करना अनिवार्य है। RTO में आवेदन करना अनिवार्य है। 14 दिन के बाद RTO में आवेदन करना अनिवार्य है। एक नई निजी कार का मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC की वैधता शुरू में कितने होती है? वैधता शुरू में कितना होती है? 15 वर्ष। RC 15। एक कार, निजी कार, नई कार लिया जाता RC 15 वर्ष की होती है। वैध तिथि पर थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? आपका दंड हो सकता है जुर्माना, 3 माह तक का कारावास या दोनों। किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1 जमा करना अनिवार्य है? A1 जमा करना अनिवार्य है। आपका हो जाएगा परिवहन कमर्शियल वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु का आवेदन द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप में एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? नहीं। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण रेन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाता है? ये पंजीकरण के समाप्ति तिथि 60 दिन से अधिक पहले नहीं। 60 दिन जब हो जाएगा अधिक, उसके बाद रेन्यूअल कर देना है। यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने का एक ड्राइवर को कौन सा दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? आपका आंसर हो जाएगा आपका ड्राइवरी लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, RC बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है? ये करता है आवेदक के क्षेत्र के संबंधित क्षेत्र परिवहन कार्यालय RTO द्वारा करवाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है? गाड़ी चलाना अपराध। धारा 185 के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम किस धारा? शराब पीकर गाड़ी चलाना 150 धारा। शिक्षार्थी लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस जारी होने के तारीख से कितने अवधि के लिए अवैध होता है? ये आपका 6 माह के लिए अवैध होता है। सड़क पर बनी जेवरा लाइन के किसके लिए होता है? सड़क पर बनी जेब्रा लाइन आपका पैदल यात्री के सड़क पर पार करने के लिए होता है। अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत क्या
संकेत का क्या अर्थ है? संकेत का अर्थ आपका हो जाएगा रुके या स्टॉप। पीयूसी प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? पीयूसी प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। त्रिकोणीय आकार वाला यातायात संकेत क्या दर्शाता है? यातायात संकेत क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है, ये चेतावनी दर्शाता है, चेतावनी दर्शाता है, चेतावनी दर्शाता है। 76 का चेतावनी हो जाएगा। किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? लाइव एम्बुलेंस और अग्निशमन और आग लग जाता है वो गाड़ी, अग्निशमन वाहन, बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाने मोटर वाहन अधिनियम की धारा उल्लंघन है। ये आपका हो जाएगा, ये होगा धारा उल्लंघन, धारा 196। नीले रंग का पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या कहलाता है? सड़क संकेत क्या कहलाता है? ये अनिवार्य निर्देश कहलाता है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? ये आपका हो जाएगा ध्यान भटकाकर ड्राइविंग। इंजन ऑयल के नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? निर्धारित रूप से क्यों बदलना चाहिए? इंजन के चाल पुर्जों के चिकनाई देने और घिसावट से बचने के लिए। वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलना सबसे उपयोग है? सबसे डिजिटल वाटर आशुत जल। यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पीज या नरम महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? संभावित कारण आपका हो जाएगा ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? रेडिएटर का मुख्य कार्य आपका है इंजन के उसके कार्यकाली तापमान पर बनाए रखना। टायरों के असमान रूप से गिरने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रमुख कारण आपका हो सकता है व्हील लाइनमेंट का सही ना होना। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम है? स्पार्क प्लग का क्या काम है? आपका हो जाएगा सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन का मिश्रण के चिंगारी का प्रज्वलित करना। वाहन में क्लच का मुख्य आदेश क्या है? वाहन में क्लच का मुख्य आदेश आपका है इंजन के शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और तोड़ना। यदि वाहन के अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो परिणाम क्या होगा? ये परिणाम अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। वाहन के एग्जॉस्ट साइलेंसर वाहन के एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकालने वाला काले धुएं का क्या संकेत देता है? काले धुएं निकलने का क्या संकेत देता है साइलेंसर से? इंजन में ईंधन का पेट्रोल डीजल के खपत अधिक हो रही है। व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? तेज गति और स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाला कंपन का रोकने के लिए।
इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य आपका यही है, इंजन के चलते पुर्जे के चिकनाई देना लुब्रिकेट और घिसाव कम करना। वाहन के रेडिएटर में शीतकाल कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ये करने के इंजन का अत्यधिक गर्म होने के ओवरहीटिंग और जमने दोनों बचाने के लिए। यदि कार में एक एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस बात का संकेत देता है? एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकलता है, इंजन ऑयल कम्बशन चैम्बर में जल रहा है। वाहन में अल्टरनेट का मुख्य कार्य क्या है? वाहन में अल्टरनेट का मुख्य कार्य आपका बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरण को बिजली देना। हिल अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट को क्यों आवश्यक है? ये आपका हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सीधे और सही कोण पर चल जिससे टायर घिसाव कम हो। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है? क्लच की भूमिका आपकी होती है इंजन के शक्ति को गियर वक्स में जोड़ना और अलग करना। ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या होता है? आम लक्षण आपका जब ब्रेक फील्ड का नरम स्पॉनिंग या बहुत नीचे तक है। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने का एक मुख्य लाभ क्या है? टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने का एक मुख्य लाभ क्या है? टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने का यह समान हवा से तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। वाहन के सस्पेंशन सिस्टम का शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है? आपका हो जाएगा सड़क के झटकों के नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना। स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार से इंजन में होता है? ये इंजन में होता है, आपका पेट्रोल इंजन में होता है। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है।